16 मार्च को, और यहाँ पर अभी तुमने नोटिस लगा दी हमारे यहाँ पूरी बस्ती में। नहीं, क्या किया जाए, नहीं मेरी बात समझ लो। यहाँ पे अगर तुमने आगे कोई कदम उठाया मनोज, और कोई अगर यहाँ बुलडोजर आया, तो तुम्हारा, तुम्हारी कंपनी का और तुम्हारे बुलडोजर तीनों का मैं स्वागत करूंगा। और जब मुझसे निपट लेना तब तुम बस्ती में आना। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके अजय। दोस्तों, आपने बुलडोजर की चर्चा तो बहुत सुनी होगी और सुनते रहते हैं, और काफी महीनों, लगभग कई सालों से सुन रहे हैं कि जैसे बुलडोजर का ही राज आ गया था। जहां देखो आज वहां बुलडोजर चला, जहां देखो आज वहां बुलडोजर चल रहा है। यानी कि डेली खबरें बुलडोजर की छाई रहती थी, और आज भी वैसे ही होने जा रहा है, या हो रहा है ये कहूं। जब कोई गरीब की बस्ती तोड़ता है, तोड़ी जाती है, तब कोई नेता, मंत्री या उस क्षेत्र का विधायक ज्यादातर इस पर जोर नहीं देता है। वैसे हल्का सा हल्ला हू कहकर रह जाता है। जैसे लखनऊ का अकबर नगर तोड़ा गया तो दूसरे समुदाय को खुशी हुई कि चलो ये तो अल्पसंख्यक हैं, इनको तोड़ दें, कोई बात नहीं। जब धीरे धीरे बुलडोजर बहुसंख्यकों की ओर आने लगा तो किस तरह से माहौल भी बदलने लगा। विधायक या सांसद आवाज उठाने लगे इसकी, क्योंकि बुलडोजर कई जगह लगातार चलता ही आ रहा है। अभी बनारस में देखा, 90 कमरों का होटल तहस नहस कर दिया। लखनऊ में देखा, और जगह आपने देखा। बुलडोजर की कितनी लंबी कहानी अगर बताना चालू करूंगा तो शायद 2 घंटे से कम नहीं लगेगा। दोस्तों, लगातार बुलडोजर की चर्चा उत्तर प्रदेश से चालू होकर फॉरेन कंट्रियों में भी पहुंच गई थी। इसकी चर्चा बुलडोजर हीरो बना दिया गया था, और तब कोई सत्ता पक्ष का विधायक या सांसद इस पर बोलता ही नहीं था कि जो हो रहा अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है बुलडोजर से। लेकिन आज जब बात कानपुर गोविंदनगर विधानसभा की बात आई, तो जो वहां के विधायक हैं सुरेंद्र मथानी, जिन्हें सीधा सीधा चैलेंज दे दिया, एक प्रकार से कहूं। दोस्तों, इंजीनियर को चैलेंज दे दिया और उस पर फोन से बहुत लंबी बातें किया, और बोला यहां आओगे तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत सारी बातें जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, अगर यही आवाज पहले उठ जाती तो जिन गरीब बेचारों का कई सालों से रह रहे हैं उन पर बुलडोजर चला, शायद वो बुलडोजर वहीं पर रुक भी सकता था। लेकिन नहीं, आज बोर्ड की चिंता सताने लगी है, क्योंकि अगर इसी तरह बुलडोजर चलता रहा तो 2024 लोकसभा के इलेक्शन में जो हाल हुआ, कहीं 2027 का जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आएगा, कहीं उसका हाल उससे बुरा ना हो जाए। अब नेताओं की, सत्ता पक्ष के नेताओं की चिंता सताने लगी है, इसीलिए अधिकारियों को खुला चैलेंज देने लगे हैं। योगी बाबा का बुलडोजर लगातार चल ही रहा है, आज यहां कल वहां, कल वहां, रुक नहीं रहा बुलडोजर चलने का सिलसिला। लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों में इतनी खलबली मची हुई है कि इस बुलडोजर को कैसे रोका जाए और अपने वोट बैंक बचाया जाए। दोस्तों देखिए, आप देखेंगे सुरेंद्र मथानी जी
जो कानपुर गोविंद नगर क्षेत्र से विधानसभा से विधायक हैं, देखिए किस तरह अधिकारी से बात कर रहे हैं और बात क्या वो चैलेंज दे रहे हैं, जो आप इस खबर में देखेंगे। कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर किया करें। अगर सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो लाइक जरूर कर दिया करें। दोस्तों देखिए आगे चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की कानपुर से एक रिपोर्ट। 16 मार्च को, और यहाँ पर अभी तुमने नोटिस लगा दी हमारे यहाँ पूरी बस्ती में। नहीं, क्या किया जाए, नहीं मेरी बात समझ लो। यहाँ पे अगर तुमने आगे कोई कदम उठाया मनोज, और कोई अगर यहाँ बुलडोजर आया तो तुम्हारी कंपनी का और तुम्हारे बुलडोजर तीनों का मैं स्वागत करूंगा। और जब मुझसे निपट लेना तब तुम बस्ती में आना, ठीक है। ये गंदा काम बंद कर दो। मोदी जी, योगी जी लोगों को घर दे रहे हैं और तुम उजड़वा दोगे? इतनी हिम्मत हो जाएगी क्या? बुलडोजर और सबको घुसड़वा दूंगा इसी नहर में। बिल्कुल यहाँ पर छू ना देना, नोटिस फड़वा फेंकवा दो। बोल दिया मैंने, यहाँ सब फड़वा फेंकवा दे रहा हूँ। बुलडोजर आना नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ एक आदमी दिखना नहीं चाहिए, और दिख गया तो समझ लेना फिर बुलडोजर और पूरा जो दिखेगा सबको इसी नहर में घुसड़ दूंगा। बिल्कुल साफ भाषा में समझ लेना। इसमें कोई मेरी फोन आवाज टेप कर लो, मेरी आवाज को टेप कर लो, ये काम आएगी तुम्हें जिस समय तुम बुलडोजर लेके आओगे। यहाँ की तरफ नजर ना उठा देना बिल्कुल। ये पूरी नहर सिटियाई तक किसी भी बस्ती पे गरीब आदमी 40 साल से रह रहा। मोदी जी मकान दे रहे हैं, योगी जी मकान दे रहे हैं, तुम यहाँ बस्ती उजाड़ दोगे। हम नहर को पक्की बनवाने के लिए लगे हैं कि पूरी नहर पक्की बनेगी, दोनों तरफ सड़क बन जाएगा, गरीब आदमी का भला होगा। जैसे हमने डबल पुलिया में बनवा दिया कि नहर को हम पाइपलाइन से ले गए, ये पाइपलाइन से नहीं जाएगी तो हम पक्की ले जाएंगे, दोनों तरफ लोगों का भला होगा। और यहाँ अभी उजाड़ने की सोच भी ना लेना मेरा भैया, बता दिया हमने। कोई हम समस्या तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारी ना कोई समस्या सुनेंगे ना कोई बात सुनेंगे। हमें कोई इससे मतलब नहीं है। यहाँ आओगे तो दो हाथ हमसे करना, ठीक है। बहुत हिंदी में समझ लो, और मैं बार बार कह रहा हूँ मेरी आवाज को टेप कर लो। किसी की हो मैं यहाँ पे नहीं सुनूंगा। यहाँ घुस ना जाए कोई, ये हरकत ना कर दे जरा भी, वरना मैं अगर उत्तर प्रदेश के सदन में हूँगा तो सदन भी छोड़ के यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, ध्यान रखना। और बता देना अपने चीफ को भी, यहाँ गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ये 40 साल से बसे हैं, 2 3 पीढ़ी चली गई, अब आए हो बिल्कुल रामराज लाने के लिए। हमें कुछ नहीं तुम्हारी बात सुननी है। कि नोटिस तुमको लगाने के पहले अपनी बात हमें बतानी चाहिए, तब हम बात करते। नोटिस लगाने के बाद तुम हमसे क्या बात करोगे? अब हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। यहाँ समझ लेना, ये हमारी चेतावनी है तुमको कि ये गंदा काम कर मत देना। अगर आ गए तो ये समझ भी लेना कि हम यहाँ पर बुलडोजर का और तुम्हारा स्वागत हम ही करेंगे। हाँ, हम इस पे तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, बहुत साफ सी बात है। हम बहुत स्पष्ट समझ लो, नोटिस लगाने के पहले तुमको हमसे बात करनी चाहिए, समझना चाहिए। किसी के बाप का राज है क्या कि जो चाहेगा वो कर लेगा? ऐसे नहीं होता। मोदी जी योगी जी मकान दे रहे हैं और यहाँ बुलडोजर खड़ा कर दोगे? बिल्कुल यहाँ सोच भी ना लेना। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं लखनऊ का सदन भी छोड़ दूंगा अपना। मुझे अब कुछ नहीं तुमसे बात करनी, तब तक नहीं बात करनी जब तक ये नोटिसों का तुम कैंसिलेशन नहीं दोगे। ये सब कैंसिल कर दो, सब फड़वा फेंकवा दे रहा हूँ। इधर की तरफ निगाह भी ना डाल देना कहीं, मेरी विधानसभा क्षेत्र में छू ना लेना किसी भी जगह पर।